जोरदार ताली दे दीजिए भाई। अरे अरे क्या है, देखो हमको लगा कि तिलकुट लेके आए हैं। इनको कौन कौन पहचाना, हाथ उठाइएगा। जय माता दी, जय माता दी। इनको कौन कौन पहचाना है, हाथ उठाइएगा। क्या बात है, जय हो जाओ। जुनू देखो इस संतोष बाबू को देखो, जय हो जाओ। हमको तो जय हो जाओ, इसीलिए कहते हैं कि मेरा बेटा बेटी मेरा फर्ज है, फर्ज होता पढ़ाना। ये पता चलता है कि कौटिल्य परिवार क्या हो, राजगीर में पता चल वाले में। तो संतोष बाबू की बीपीएससी शिक्षक में है ये भी। उनका गुरु जी जो आपसे मिलना है। स्टेज पर अलग अलग प्रजाति है बिहार, लेकिन दो बिहार पुलिस में है, बिहार पुलिस वर्दी वाले में। एक 28 पोस्ट पर और एक फायरमैन है, वो भी इस बार लगे हुए हैं, उखाड़ देना है। एक कांस्टेबल घर पे है और एक शिक्षक यहाँ है। हम सबके चलिए थे, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देख रिजल्ट होता है, सबका होता है, लेकिन कोई आता है ना तो हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको चाहिए कि एक बार आप स्टेज पर आते हो ना तो हमारा एनर्जी और डबल हो जाता है। नहीं होता डबल। हम सबको क्या कहते हैं कि भाई हम कुछ नहीं देंगे, ना थार देंगे ना बुलेट देंगे, देंगे तो डबल स्टार देंगे। उस लायक बना देंगे, उस लायक बना देंगे कि आप 4 गो थार घर पे रखिएगा। क्योंकि चलिए आपको मैक देते हैं, एगो मैक इधर आइए, आपको भी देते हैं, इधर आइए। हम दोनों में रहेंगे। कैसा फीलिंग हुआ? बहुत अच्छा फील हो रहा था। पर अपना छोटा सा परिचय दीजिए। मैं प्रियांशु प्रियदर्शी। दुर्गा वाला बात। मैं प्रियांशु प्रियदर्शी, मेरा 28 पोस्ट एक्साइज एसआई में सिलेक्शन हुआ है, आप सभी जानते ही होंगे। कैसे तैयारी किए कि आपका एक बार में रिजल्ट हो गया? कितना बार परिश्रम किया? ये ऐसा बच्चा में ऐसा हुआ कभी? हाँ, बहुत बार हुआ, इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था, क्योंकि ये घर पे नहीं पढ़ने देता था। अच्छा। बट ऐसा जैसे मैं इसको सुला के जाती थी तो ये बोलता था मम्मी मुझे नहीं सोना, क्योंकि तुम चली जाओगी, मतलब इसलिए मुझे नहीं सोना, मुझे भी जाना है। बोले नहीं बेटा मैं आऊंगी, रात में तो तुम्हारे पास ही सोती हूँ। तो ये समझ जाता था। ये बहुत लाइब्रेरी में रहते थे? हाँ, क्योंकि घर पे नहीं पढ़ पाते थे लाइब्रेरी। इस बार जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे अभी बिहार दरोगा का 18 को किन्हीं का एग्जाम है, किन्हीं को 21 का एग्जाम है, तो और ये सब लगे हुए हैं। क्या आप लोग लगे हुए हैं? तो कैसे तैयारी किए कि 28 में आ गए? ये कम वाली बात नहीं है। लोग 1799 के लिए भी फाइट कर रहा है। 28 सीट में अपना स्थान बनाना मतलब समझ रहा है ना? आपकी तैयारी किस लेवल की है? आपकी तैयारी किस लेवल की है? तो कैसे तैयारी बेटा? सबसे पहले तो अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपको मतलब बैठ जाएगा कि हमको ये मतलब ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमको मतलब कर लेना है। तो सिलेबस ही, फिर उसके बाद रिविजन करते रहिए, सेट प्रैक्टिस मारते रहिए। जो भी क्वेश्चन मतलब लग रहा है मेरा ये पॉइंट वीक है, फिर उस पर वर्क कीजिए। तैयारी में लगा है? मेरा तो 2023 वही 1275 आया था। तो उसके कारण मैं अपने बच्चे को मतलब 5 महीना गांव भेज दी, क्योंकि मैं उस दौरान डीएलएड कर रही थी। तो गवर्नमेंट कॉलेज था तो डेली वहाँ अटेंडेंस बनता ही था, तो मैं 5 बजे आती थी। तो फिर अगर ये घर पे रहेगा तो फिर मैं पढ़ूंगी कब? तो वही 5 बजे आई तो ये गांव पे चला गया था, तो मैं 5 से 10 लाइब्रेरी। समझ रहे हैं ना? इतना इतना इनका 1275 फर्स्ट ही दरोगा का एग्जाम था, फर्स्ट ही था मेरा। उसमें भी मेरी टॉट हुए हैं। 1275 में जो फर्स्ट टेस्ट ही माने जो Competition level में कंपटीशन first मेरे था। घर पे आने के बाद इनका फर्स्ट एग्जाम था 1275। उससे पहले दरोगा मैंने फैमिली में थे, कभी नहीं सोचे होंगे कि दरोगा बनेंगे। कभी सोची नहीं थी कि आपको दरोगा का एनर्जी कहां से आ गई? कोई दिक्कत? जैसे हम लोग घर परिवार में हैं, तो ये पहले बिहार पुलिस में था, हमें नीतीश मेरा एक भाई है मंझला, सर से भी जुड़े हुए हैं, और 2 बार बेचारा मेरिट में आउट हुए हैं। तो उससे इनका ये मिला, क्या कहते हैं, जो भी मार्गदर्शन मिला, तो ये भी इनको मोटिवेट किए कि आप कर सकती हैं। तो हम बोलते देखिए जो पढ़ रहा है उससे मतलब नहीं, आप क्या पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, भीड़ से मतलब नहीं है। आप 1 घंटा भी पढ़ रहे हैं सही से तो आपका एक जस्ट लाइक करेक्ट सिलेक्शन होगा। सर का जो हिस्ट्री का नोट्स होता है ना, वन सब्जेक्टिव होता है, ये सब होता है, सब वो सब मेरा वाला ही पढ़ी है। 5-6 सेट। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। वर्तमान में मैं बीपीएससी हाई स्कूल 9 to 10 का टीचर हूँ। इसके पहले मैं बिहार पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर था।
और अभी जो मेरा जॉब है वो एक तरह से देखा जाए तो तीसरा जॉब है। जिस समय सर से मिलने आया था 1275 में, एक मेरा दोस्त हुआ था, उस समय TRE 2 के तहत SC ST आवासीय विद्यालय में हुआ था। तो रेसिडेंशियल स्कूल था, तो वहाँ का वर्क प्रोफाइल थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं लगा, तो फिर से TRE 3 दिया। TRE 3 में एजुकेशन डिपार्टमेंट हाई स्कूल 9 to 10 में अभी पटना में ही कार्यरत हूँ, इस कारण से वो छोड़ दिया। और हम लोग अपने फैमिली का एक बात करें तो बहुत ही नैरो फैमिली है। हम लोग 3 भाई हैं और एक भैया की पत्नी भाभी मतलब, और 3 भाई में तीनों भाई गवर्नमेंट जॉब में। यहाँ तो संघर्ष ही संघर्ष है। बाबा कहते जो तपता है वही खिलता है। तो हम यही कहेंगे, अभी हम 3 भाई और एक चौथी भाभी हो गए, हम चारों हैं, और हम अपना स्पेशली बात करेंगे तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्रदीप सर। और सर को हम पिछले बार भी आए थे तो लाइव टेस्ट का ज्यादा डिस्कशन किए थे। सच बोलते हैं वो रामबाण है। पीछे जो भी है मतलब मेरे पति, हम हर कदम पे मतलब साथ ही हैं। तो मैं भी चाहती थी कि मैं अपने पति को कैमरे के सामने लाऊं, क्योंकि मेरे पीछे इन्हीं का ज्यादा हाथ है। इतना तपस्या त्याग कैसे कर लिए? कि अभी के समय में सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है। इनके पास वो शिक्षा था। आज हम तीनों भाई हैं और भाभी हैं, जो भी हैं अपने माता पिता के वजह से ही हैं, ना तो हम लोग भी कहीं किराना दुकान चला रहे होंगे, नून तेल धनिया तौल रहे होते हैं। ये तो है। बहुत से देखिएगा इनके बारे में नेगेटिव कमेंट हो चाहे कुछ हो, सब इग्नोर करिए। आप पढ़ रहे हैं, आप जान रहे हैं ना जी, ला रहे हैं ना। सोचिए ना, हम जब आते थे एक्सप्रेस, अभी तो कुछ स्टूडेंट कम है, एक्सप्रेस करने आते थे तो वहां लास्ट में बैठल रहे, या फिर यहाँ पर एक इधर बैठे गेट के बाहर, एक्सप्रेस में सीट नहीं मिलता था। हम सर से यहाँ ऑफिशियली बात के पढ़ते थे, एक्सप्रेस में पढ़े हैं, कभी कभी सेट भी माने, क्योंकि घर दूर था, सिपारा में रहते थे तो ऑनलाइन ज्यादा प्रीफर करते थे, लेकिन एक्सप्रेस में आते थे, वहां बैठे हैं, इधर बैठे हैं। आज मेरा दोस्त जो अनिल 1275 में ऐसे बना, वो भी आया था। सर एक बात बोलते हैं कि जो हल्का क्वेश्चन रहता है वो दुधारी तलवार रहता है। वो आपका हार्ड क्वेश्चन गलत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हार्ड क्वेश्चन गलत हो रहा है, वो 100 में से 10 ही % लोगों को सही होगा, लेकिन जो हल्का क्वेश्चन है 100 में से 90 लोग बना रहे हैं, आप वो गलत कर देते हैं, तो वो आप उस रिजल्ट को आपको पीछे लेके चल जाता है। और उसके लिए है कि भाई यही ना बोलते हैं कि सब बोलता है कि पढ़ हल्के चीज के पढ़ाते रहते हैं सर, पढ़ाया हुआ चीज को पढ़ाते हैं। भाई रिजल्ट तो उसी से हो रहा है। मतलब ये दिल छूने वाली बात है, और ये सच्चाई यही होती है। कभी कभी मैं अपने जीवन का चीज बताता रहता हूँ, अभी भी कुछ बता रहा था कि कैसे कैसे टर्नअप हुआ 2021 से 2025 तक, कहाँ कहाँ हम लोग क्या क्या किए। तो देख, ये रिजल्ट जो है ना, वो पहले का जमाना नहीं है, अब जो रगड़ता है ना उसको होता है। तो भाई आपको क्या कहते हैं, ईमानदार बनो, ईमानदारी दिखाओ, 100% रिजल्ट होगा। रिजल्ट देने वाले बच्चे से पूछिए, अच्छा बेटा ईमानदारी पूर्वक बोलिए, एग्जाम जिस समय आता उसमें क्या घंटा पढ़ते थे? 8-9 घंटा हो जाता था। 8-9 घंटा सारा चीज पढ़े हुए थे, रिवीजन में केवल लगाते थे। अंतिम समय में अब देखो, महाकुंभ है, अंतिम प्रहार है, उसका उद्देश्य क्या? महाकुंभ का उद्देश्य क्या था? जो 0 मतलब कुछ बोल देता है कि भाई 0 सन्नाटा से महाकुंभ में आ जाकर फायदा होगा। महाकुंभ में कौन कौन है? सब जादूगर सब आता है, जो है ना 3 बार 4 बार जो जकरिंग ले लिया उस सब आता है। उस सबको वही चाहिए कि भाई 36 घंटा क्लास में हिस्ट्री से लेके इकोनॉमिक्स तक सब कुछ रिवीजन हो जाए। एग्जाम में हमने कहा कितनों कभी बाप एग्जाम नहीं समझ रहा तो कौटिल्य अच्छा ये चला एग्जाम हो। बेटी आप एग्जाम दे रहे थे तो मेरी आवाज कान में गूंज रहा था कि नहीं? हाँ, जैसे बीटी का पास हुआ वो सब गूंजता है कि हाँ इसका ये मतलब वो जो लॉजिक है ना, इसीलिए विद्वान देख, जो विद्वान बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक होगा, कौन विद्वान बनेगा? दिल्ली का प्योर, दिल्ली का अकबर कहलाएगा, एलिफिस्टन कहलाएगा था। किसे? तो कम पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, इतना पढ़िए, बार बार पढ़िए कि वो जेहन मा जाए, सुतलो रे। आपको पता है कभी कभी हम जो क्लास बेटी हम क्लास में जो 5 बजे पढ़ाने आते हैं ना, वो सब्जेक्ट दिन में जो होते हैं ना वो सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। हम अपना ओपिनियन है, आपको 100 बात की एक बात बताते हैं, कंटिन्यूटी जरूरी रखिएगा। पढ़िए या ना पढ़िए, क्लास करिए और जो देते हैं उसको रिवाइज करिए। कंटिन्यूटी रखिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता के पीछे और इन लोग के सफलता के पीछे कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। कंटिन्यूटी इन्होंने रखा, सफलता मिला। आपके सामने इनका 2023 अप्रैल में ग्रेजुएशन हुआ है। इनका सेशन 21-23 था, 21-18-21 और मगध में कि संघर्ष जितना कठिन होगा जीत उतनी ही शानदार होगी।
एक सॉन्ग के माध्यम से आप मोटिवेट कर दीजिए। क्या बात है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। अच्छा, ऐसे जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है तो डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। क्या बात। कर्म तेरी पावन है तो डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। भैया ये तो सच्चाई है। हमेशा हम कहते हैं कि भैया कुछ तो है अलग, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ इन बेकारों की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, कहीं बीत न जाए रहना, कुछ तो लोग कहेंगे। और आप लोग इस समाज से वो क्या कहते हैं, हार नहीं मानना है। जिस दिन सफलता लीजिएगा तो कहेगा अरे बहुत तेज था, बहुत तेज था, समझे। तो निगेटिव थॉट को क्या कहते हैं नहीं लेना है। अपने आप को सर कैसे कहते हैं, मैं कोई बुक पढ़ रहा था तो कहते हैं कि जो तुम्हारे साथ गलत कर रहा है उसको सब डायरी में नोट करो, उस दिन एक दिन कलम से हम जवाब देंगे। चलिए अब कौटिल्य परिवार की तरफ से यहाँ खड़ा रहो। ये आपको भी और अभी आइएगा। नंबर तो आओ बेटा। अभी आ जाए। हम तो गोद की तरह तुम्हारी फोटो आ रही बेटा। मुझे बहुत बात सुनने को मिला है पति होकर, मैं आज तक इन्हों कहीं घुमाने के लिए नहीं ले गया हूँ, हनीमून वनमून कहीं नहीं ले गया हूँ। पत्नी वाला शिकायत। तो मैं बोलता पढ़ लो, उस दिन अपने आप चले जाओगे। तो रिजल्ट के बाद हम 6-7 दिन कलकत्ता में थे, उसके बाद आज आ रहे हैं, फर्स्ट ही ले गए हैं। थैंक यू सर। किसी को कुछ पूछना है? हाँ मैम से पूछना है कि सिलेबस खत्म हो चुका है, सिलेबस खत्म हो चुका है और मोटिवेट भी रहते हैं लेकिन फिर भी रिवीजन नहीं हो पाता। रिवीजन करना ही पड़ेगा। जैसे पहले तो आप 8 घंटा का नींद पूरा ले लीजिए ताकि आपको पढ़ाई के समय नींद ना आए। 8 घंटा का नींद पूरा ले लीजिए, फिर आप रिवीजन करने को बैठिए। 2-2 घंटा ही मतलब टारगेट बना के चाचू को कंप्लीट करना है, तभी मतलब कुछ और काम करना। प्राथमिकता पढ़ाई को ही दीजिए। आप जिस दिन से हमसे जुड़े हुए हैं कुछ फायदा उठा रहे हैं। जी सर, जी वही तो पूछना चाह रहे थे। संतोष सर कौटिल्य परिवार से जो जुड़ेगा रिजल्ट 100% होगा। ईमानदारी पूर्वक जुड़ेगा, ऐसा नहीं कि रील्स देख के जुड़ेगा ना, ईमानदारी पूर्वक जुड़ेगा तो रिजल्ट होते करेगा।